Hello friends, welcome to my channel Commerce Wadi. Today we are going to start a chapter 4th of economics, production function, cost, revenue and producers equilibrium. इसका मैंने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड चैप्टर आपको पहले पढ़ा दिया है। उन वीडियोस को लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप देख लीजिएगा। आज हम फोर्थ चैप्टर शुरू करते हैं। प्रोडक्शन refers to creation of utility. प्रोडक्शन का मतलब होता है यूटिलिटी क्रिएट करना, मतलब किसी की भी वांट्स या नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं उस क्रिएशन को हम कहते हैं प्रोडक्शन। और जो प्रोसेस होती है जिसमें हम इनपुट को आउटपुट में बदलते हैं, मतलब जो रिसोर्सेज होती है उनको यूज़ करके जब हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं या कोई आउटपुट बनाते हैं या रिजल्ट बनाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्ट क्या होता है? द फाइनल आउटपुट प्रोड्यूस फ्रॉम द प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब जब हम प्रोडक्शन फंक्शन कर रहे हैं, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस है उससे जो फाइनल आउटपुट हमको मिल रहा है, फाइनल रिजल्ट जो हमको मिल रहा है, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट जो होते हैं वो तीन तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। फर्स्ट इज टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? जो टोटल प्रोडक्ट होता है उसका मतलब होता है जो भी हमारी गुड सर्विस हमने प्रोड्यूस की है टोटल क्वांटिटी में, जो एक पीरियड ऑफ टाइम में, उसे हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। जो सम होता है मार्जिनल प्रोडक्ट्स का, मतलब जो एक एक प्रोडक्ट एडिशनल हम बनाते जाते हैं, उन सारे प्रोडक्ट्स को जब हम सम करते हैं तो वो क्या कहलाता है? टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल मार्जिनल प्रोडक्ट्स, और टोटल प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू एवरेज प्रोडक्ट इनटू नंबर ऑफ यूनिट्स। सेकेंड इज एवरेज प्रोडक्ट्स, द पर यूनिट प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब जो भी हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं उनका जो पर यूनिट प्रोडक्शन होता है उसे हम एवरेज प्रोडक्ट कहते हैं। मतलब जब हम डिवाइड करते हैं टोटल प्रोडक्ट को बाय द नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स, वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जो फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। तो जब हम टोटल प्रोडक्ट को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से डिवाइड करते हैं तब हमको एवरेज प्रोडक्ट मिलता है, मतलब एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू टी अपॉन एन। थर्ड इज मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? द एडिशन इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, मतलब वेरिएबल फैक्टर के चेंज में आने से जो टोटल प्रोडक्ट में एडिशन होता है। मतलब फॉर एग्जांपल यदि हमारा लेबर इंक्रीज हुआ तो उससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट भी इंक्रीज हुआ, तो क्या होगा? जो हमारे टोटल प्रोडक्ट में जो चेंज आया है उसे हम कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। तो अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होगा? टी पी एन माइनस टी पी एन माइनस वन। अब रिलेशनशिप बिटवीन टी पी एम पी एंड ए पी क्या होता है? फर्स्ट इज व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, एपी एंड एमपी ऑल्सो इंक्रीजेज। जब टीपी इंक्रीज होता है इंक्रीजिंग रेट से तो एपी एमपी भी इंक्रीज होते हैं, पर एमपी इज ग्रेटर देन एपी। सेकेंड इज व्हेन टीपी इंक्रीजेज एट डिमिनिशिंग रेट, एमपी एंड एपी फॉल्स। जब टीपी इंक्रीजिंग रेट में डिमिनिश होता है, इंक्रीज होता है मतलब डिमिनिश रेट में, तो एमपी और एपी फॉल होने लगते हैं, पर एपी इज ग्रेटर देन एमपी। थर्ड इज व्हेन टीपी इज मैक्सिमम एंड कांस्टेंट, एमपी इज जीरो एंड एपी फॉल्स। जब टीपी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है या कांस्टेंट हो जाता है तो एमपी क्या होता है? जीरो हो जाता है और एपी फॉल होने लगता है, तो एमपी इज ग्रेटर देन एपी इज ग्रेटर देन एमपी। फोर्थ इज व्हेन टीपी इज डिक्रीजिंग, एमपी बिकम्स नेगेटिव। जब टीपी डिक्रीज होने लगता है तो एमपी नेगेटिव बन जाता है और एपी फॉल होता रहता है, तो एपी इज ग्रेटर देन एमपी। देखिए जो एमपी होता है वो जीरो भी होता है और नेगेटिव भी होता है, पर एपी कभी जीरो या नेगेटिव नहीं होता, वो सिर्फ फॉल होता रहता है। देन नेक्स्ट इज प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? जो फंक्शन रिलेशनशिप बिटवीन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब फिजिकल आउटपुट्स एंड इनपुट्स एंड द आउटपुट ऑफ गुड्स डिराइव्ड फ्रॉम दैम इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। मतलब जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमारे, मतलब जो इनपुट्स हैं, जो भी रिसोर्सेज हमने यूज़ करी हैं उनका, और जो हमारा आउटपुट है, मतलब जो हमारा गुड डिराइव हुआ, जो प्रोडक्ट हमारा बना है एंड में, उन दोनों के बीच के जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। फॉर एग्जांपल इफ़ अ प्रोडक्शन प्रोसेस रिक्वायर्स टू फैक्टर्स, यदि प्रोडक्शन फंक्शन में या प्रोडक्शन प्रोसेस में दो फैक्टर्स की ज़रूरत है, लेबर और कैपिटल, तो और हमको प्रोड्यूस करना है कमोडिटी एक्स, तो प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगा? क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या होगा? लेबर और कैपिटल, मतलब क्यू एक्स इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में एल और के, मतलब लेबर और कैपिटल। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन क्या होगी? फर्स्ट इज इट स्पेसिफाइज ईदर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें दो चीज़ें होंगी, द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद द गिवन इनपुट। मतलब क्या होगा कि या तो कोई इंसान ये डिसाइड करेगा कि जो हमारे पास इनपुट गिवन है, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनसे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट या कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट हम बना सकते हैं, या फिर दूसरा क्या होगा? मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट, या आप आउटपुट डिज़ायर कर देंगे, मतलब कि आपको कितने प्रोडक्ट बनाना है वो डिसाइड कर देंगे, और उसके बाद ये देखेंगे कि आप कम से कम कितना इनपुट लगा के, कितना कम इनपुट लगा के आप ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट है उसको कब तक बना सकते हैं।
तो ये हमारा दो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक मतलब दो हमारी चीज़ें हैं जिसमें से हम कोई एक चीज़ को चूज़ करेंगे। सेकेंड इज इट इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। इसमें क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बनता है। थर्ड इज इट इज़ रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, एक टाइम डिसाइड कर लेते हैं 1 ईयर 1 मंथ और 2-3 ईयर्स, जो भी हमने डिसाइड कर लिया एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो होता है। तो ये सारी हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई। देन assumptions ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, हमारे कुछ assumptions हैं। फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी रिमेन्स अनचेंज। जो टेक्नोलॉजी हमारी मतलब या हम कैपिटल इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव या टेक्निकल या हम किस तरीके से किस टेक्निक से हम बना रहे हैं, तो वो टेक्निक जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। सेकेंड इज बेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज बाय द प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर है वो बेस्ट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करना चाहिए। थर्ड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर डिविजिबल। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, मतलब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग चीज़ों में। फोर्थ इज प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड टू अ पीरियड ऑफ टाइम। जो प्रोडक्शन फंक्शन है वो कैसे रिलेटेड होता है, पीरियड ऑफ टाइम से, मतलब कि शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, ज़्यादा समय, कम समय, या तो 1 मंथ के लिए, 1 ईयर के लिए, 1 वीक के लिए, किस समय के लिए आपने डिसाइड किया, कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपने प्रोडक्शन फंक्शन को डिसाइड किया, तो वो पीरियड ऑफ टाइम से रिलेटेड होता है। तो प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी फिटेड टू बोथ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, दो तरीक़ों से फिट होता है, एक शॉर्ट रन में, एक लॉन्ग रन में। जब आज जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से लोग डिसाइड करते हैं। देन नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी आपने बहुत जगह सुना होगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो वो क्या होते हैं हम इसे देखते हैं। मतलब जो भी हमारे इनपुट्स होते हैं जो कि हमने प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में मतलब प्रोडक्शन फंक्शन में लगाए हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जो ये हैं ये ब्रॉडली क्लासीफाई किए गए हैं 5 तरीकों में। फर्स्ट इज लैंड। लैंड क्या होता है, इन कॉन्टेक्स्ट टू प्रोडक्शन फंक्शन लैंड डज नॉट ओनली मीन सॉइल और सरफेस ऑफ अर्थ। जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसमें लैंड का मतलब सिर्फ सॉइल या सरफेस ऑफ अर्थ नहीं होता, बल्कि वो सारी नेचुरल रिसोर्सेज होती हैं जो कि हमको नेचर से फ्री में मिलती हैं, जैसे कि एयर, वाटर, लैंड या और जो भी चीज़ें होती हैं नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें होती हैं जो हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, वो क्या कहलाता है, लैंड कहलाता है। सेकेंड इज लेबर। लेबर क्या होता है, बाय लेबर इट नॉट ओनली मीन्स फिजिकल लेबर। फिजिकल लेबर बस नहीं कि जो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ वो फिजिकल लेबर नहीं, जो मेंटल लेबर होती है मतलब मेंटल एक्सर्शन भी होता है, वो भी कहलाता है। जैसे कि कुछ ऐसे होते हैं जो कि मैनेजर्स होते हैं या कोई ऐसे सीनियर्स रहते हैं, तो वो काम नहीं करते पर वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ लगाते हैं, अपना मेंटल एक्सर्शन करते हैं। तो वो जो फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन दोनों होता है, जो भी हम पैसे कमाने के लिए, मनी अर्न करने के लिए जो भी हम करते हैं उसे हम कहते हैं लेबर। थर्ड इज कैपिटल। इन इकोनॉमिक्स ऑल वेल्थ इज नॉट कैपिटल। इकोनॉमिक्स में सारी वेल्थ कैपिटल नहीं कहलाती है, सिर्फ वो पार्ट ऑफ वेल्थ जो कि हम अपनी वेल्थ को इंक्रीज करने के लिए लगा रहे हैं उसे हम कहते हैं कैपिटल। फॉर एग्जांपल कि आप किसी शॉप में या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहाँ पे बेडशीट्स बनती हैं। अब आपके पास बहुत सारा थ्रेड है और बहुत सारे कलर्स हैं, तो उनमें से आप कुछ पार्ट ऑफ थ्रेड्स और कुछ पार्ट ऑफ कलर्स आप यूज़ करेंगे बेडशीट को बनाने के लिए। तो जितना पार्ट ऑफ आप यूज़ कर रहे हैं थ्रेड्स का और कलर्स का, सिर्फ वो ही आपकी कैपिटल कहलाएगा। जो आपके पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है वो आपकी कैपिटल नहीं कहलाएगा। फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स टू अरेंज, ऑर्गेनाइज एंड कंट्रोल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना या कंट्रोल करना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ताकि वो प्रॉपरली वर्क करें। द वन हु डज दिस टास्क इज नोन एज मैनेजर। जो ये काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, मैनेजर। वो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है, कंट्रोल करता है, अरेंज करता है, कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो उसे सुधारता है। तो ये काम होता है मैनेजर का, इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। फिफ्थ इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज क्या होता है, एंटरप्राइज मीन्स टू बियर द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क ऑफ बिजनेस। मतलब अनसर्टेनिटी और रिस्क बिजनेस की जो बियर करता है जो पर्सन जो ये काम करता है उसे हम कहते हैं एंटरप्रेन्योर। तो ये हमारा क्या कहता है, एंटरप्राइज कहलाता है। अब नेक्स्ट हमारा टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। अब ये क्या होता है, ये 2 टाइप्स के होते हैं, ए शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, बी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, इट रिफर्स टू अ पीरियड इन विच प्रोडक्शन level of output can be changed only by changing variable factors।
शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जो भी हमारा आउटपुट है, मतलब जो भी हमारा रिजल्ट है, जितने भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, पर किससे? सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स को चेंज करके। वेरिएबल फैक्टर्स मतलब जो कि फिक्स्ड नहीं होते हैं, जैसे कि प्लांट, मशीनरी, ये सब फिक्स्ड होते हैं, इनको आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते। पर जैसे लेबर है या कुछ थोड़ा बहुत पैसे लगाना है तो वो सब आप कर सकते हैं शॉर्ट रन में। तो आप ये सारी चीज़ें वेरिएबल फैक्टर्स कराती है, क्योंकि आप इनको चेंज कर सकते हैं। तो यदि आप वेरिएबल फैक्टर चेंज करके आउटपुट में या रिजल्ट में चेंज ला रहे हैं तो हम शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में कर सकते हैं। जो शॉर्ट रन है उसमें सप्लाई जो है वो आप डिमांड के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते। यदि डिमांड बढ़ गई तो आप जल्दी से सप्लाई चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट रन है, आप इतने कम समय में नहीं कर पाएंगे। इन शॉर्ट रन फैक्टर्स आर क्लासिफाइड एज फिक्स्ड एंड वेरिएबल। शॉर्ट रन में जो फैक्टर्स हैं वो फिक्स्ड और वेरिएबल दो तरीके से क्लासीफाई किए गए हैं। फिक्स्ड मतलब जो चेंज नहीं कर सकते कम समय में, और वेरिएबल मतलब जो चेंज कर सकते हैं। सेकेंड इज लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या था? इट रिफर्स टू लॉन्ग पीरियड इन विच प्रोडक्शन कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लॉन्ग रन में क्या कर सकते हैं आप? लंबे समय में, मतलब ज़्यादा समय होता है आपके पास, तो आप सारे फैक्टर्स को चेंज कर सकते हैं। तो आपके लिए सारे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? वेरिएबल हो जाएंगे, क्योंकि आप सारे चेंज कर सकते हैं, कोई भी फिक्स्ड नहीं रहेगा। तो लॉन्ग रन में सिर्फ एक ही होता है फैक्टर, जो क्या रहता है? वेरिएबल फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर होते ही नहीं, क्योंकि आपके कम समय में, मतलब कम समय में तो आप चेंज नहीं कर सकते, पर लॉन्ग रन में क्या कर सकते हैं? आप उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो डिमांड जो है वो आप सप्लाई के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में। अब यहाँ पे हमारा हाफ चैप्टर कंप्लीट होता है। आगे का चैप्टर मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ा दूंगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और यदि आप चाहते हैं कि मैं कोई ऐसा टॉपिक आपको पढ़ाऊँ जो आप चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के डालूँगी। और हम कुछ शॉर्ट वीडियोज़ भी बनाते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर, तो आप उसे ज़रूर देखिएगा और उसे लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।